अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सद्गुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। सद्गुरु कबीर साहब का मत पारक मत है, जो पूर्ण रूप से विज्ञान सम्मत है। सद्गुरु कबीर साहब जो भी उपदेश दिए हैं, प्रत्यक्षतः सामने किसी न किसी को संबोधित कर उपदेश दिए। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब अवधूतों को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देते हुए कहते हैं, अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। तरी बड़े कमूल बिन उठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। पाओ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लखावे। पंछी खोजन मीन को मार्ग, कह कबीर दो भारी। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, मूर्ति की बलिहारी। यहाँ सदगुरु कबीर साहब हठ योग क्रिया का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अवधू, वही योगी मेरा गुरु है। अर्थात वही योगी गुरु बनने के लायक है, जो मैं आज ये पद बोल रहा हूं, इस पद को उपदेश द्वारा निपटारा कर दे। और अवधूतों से, हठ योगियों से कहते हैं कि तरिवर एक मूल बिन उठाढ़ा, बिन फूले फल लागा। और शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। एक पेड़ है जो बिना जड़ के ही खड़ा और बिना फूल खिले ही फल लगा है। उस पेड़ में डार पात नहीं है तथा आसमान के 8वें लोक में गरजता है। हे अवधूतो, तुम जो हठयोग करते हो और मेरुदंड में अपने प्राण वायु को स्थापित करते हो, वह मेरुदंड बिना जड़ के ही खड़ा है और उसमें ऊपर की ओर प्राण वायु को आकाश तत्व में ले जाते हो, जो 8 चक्रों से, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अग्नि चक्र, ज्ञान चक्र, सहस्रार चक्र तक इन 8 चक्रों को पार कर जाता है। मेरुदंड ही परमात्मा रूपी तरुवर है, जो बिना आधार के ही शरीर में स्थित है तथा इसमें प्राकृतिक भोग तथा संजोग रूपी फूल के बिना ही आनंद रूपी फल उसमें लगा हुआ है। उस परमात्मा रूपी वृक्ष में मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि किसी भी प्रकार का शाखा और इंद्रिय, संसार इत्यादि रूपी पत्ते कुछ भी नहीं है तथा 8 चक्रों में जो शक्ति है वह उसी की शक्ति से संचालित हो रही है। वह है कौन? यही प्रश्न अवधूतों से सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं। फिर आगे के पद में कहते हैं कि पाओ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिव्या गुण गावे। और गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लखावे। उस तरुवर में, उस पेड़ में चेतना रूपी डंठल के बिना ही यह शरीर, इंद्रिय इत्यादि पत्ते हैं। उसी प्रकार तुम्बा तुल मस्तिष्क एवं उस मस्तिष्क में रहने वाले सहस्त्रार बिना चेतना के ही है। उस सत्य आत्मा को जीव नहीं है, लेकिन बज रहा है, गाना गा रहा है, आनंददायक अनाहत ध्वनि हो रहा है। उसी की शक्ति से वह बज रहा है, गा रहा है। उसी शक्ति को जानना है। बंधुओं, हे अवधूतों, इस तरह आत्मा ही वह शक्ति है जो बिना जीव का ही गा रही है। अब आप इसे अच्छी तरह जान लीजिए। शरीर, इंद्रिय, मस्तिष्क, अष्टचक्र इत्यादि में अपनी चेतना नहीं है। ये सभी के सभी जड़ है। चेतन आत्मा से ही ये सभी चेतन प्रतीत हो रहे हैं
जड़ शरीर तथा शरीर के सभी इंद्रिय, आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा को प्राण वायु बनाने वाले, प्रदान करने वाले आत्मा ही है, और उसका न तो कोई रूप है न रेखा है। इसे सच्चा गुरु ही बता सकता है। आगे के पद को सुनिए। कहते हैं कि पक्षी खोज मीन को मारा, कहे कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्ति की बलिहारी। सतगुरु कबीर साहब हठयोग की क्रिया भी किए थे। उन्होंने सभी योगों को साधा था तथा सभी प्रकार के योग विद्या में भी पारंगत थे। यहाँ इस पद में कहते हैं कि ध्यान साधना के लिए योग के 4 मार्ग हैं, जिसमें विहंगम मार्ग तथा मीन मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस 2 मार्ग से परमात्मा स्थिति पाई जा सकती है। प्रकृति से परे आत्मा, फिर परमात्मा के स्वरूप को बलिहारी को धन्यवाद है। ये योग के जो 4 मार्ग हैं वो इस प्रकार है: पिपिल मार्ग, कपिल मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। पिपिल मार्ग, ये पिपिल चींटी को कहा जाता है जो जमीन को आधार लेकर चलती है। वैसे ही प्राणवायु शरीर का आधार लेकर यौगिक क्रियाएं, जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है वैसे ही ये क्रियाएं धीरे धीरे होती है। और इस मार्ग द्वारा अध्यात्म बोध संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक शरीर तथा इंद्रिय के द्वारा प्रकृति पार आत्मा को नहीं जाना जा सकता। और दूसरा कपिल मार्ग है। ये कपिल बंदर को कहते हैं। बंदर पेड़ के एक डाली से दूसरे डाली पर या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है और वह पेड़ जमीन पर टिका है। बंदर का आधार वृक्ष है तथा जमीन है। साधक शरीर तथा शरीर में स्थित मन का आधार लेकर साधना करता है, इसे कपिल मार्ग कहते हैं। जबकि परमात्मा शरीर, मन इत्यादि से परे हैं। इस मार्ग से भी आत्मज्ञान संभव नहीं है। और तीसरा मार्ग है मीन मार्ग। मीन मछली को कहा जाता है। जैसे जल प्रवाह के विपरीत चलकर जल के उद्गम स्थान में मछली पहुंच सकती है, इसी प्रकार इस मार्ग में सुरती प्रकृति प्रवाह के विपरीत चलती है, तो प्रकृति मंडलों को लांघते हुए अंततः परम उद्गम परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। ये मार्ग श्रेष्ठ है और इस मार्ग में कोई रेखा नहीं बनता, कोई मार्ग नहीं बनता। उसी प्रकार विहंगम मार्ग, विहंगम पक्षी को कहते हैं, पृथ्वी का आधार छोड़कर आकाश में गमन करता है। वैसे ही साधक की सुरति यानी चेतना वृत्ति शरीर, मन, बुद्धि आदि प्राकृतिक आधारों को त्याग कर ऊर्ध्वगमन करता है। मीन मार्ग और विहंगम मार्ग एक जैसे लाभ मिलते हैं, दोनों वस्तुतः एक हैं। इन्हें साधन भेद के कारण 2 कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों से ये दोनों साधन नहीं होते, सुरती चेतना से होते हैं। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यह स्वयं की यात्रा स्वयं तक है। सदगुरु कबीर साहिब के अनुसार 2 मार्ग परम श्रेष्ठ है और इन्हीं मार्गों से पिंड ब्रह्मांड से परे अविनाशी सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। जो सिद्ध योगी होते हैं, जैसे पक्षी का मार्ग का कोई रास्ता नहीं बनता, कोई आधार नहीं बनता, वैसे ही सिद्ध योगी के मार्ग का कोई मार्ग नहीं बनता, कोई आधार नहीं बनता, कोई रूपरेखा नहीं बनता। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ।